हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो के बाद सेक्शन फार्मूले की सेकंड वीडियो। इसमें हमने कहा था कि चैप्टर 11 एक्सरसाइज नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज 11 देखिए, इसमें क्या है, सेक्शन फार्मूला रिकॉल करा देते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला, अगर दो पॉइंट ए और बी इज x1, y1 एंड b x2, y2। ओके, और c एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी लाइन सेगमेंट को m/n से डिवाइड करता है। तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट बिकम्स, क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। तो m का मल्टीप्लाई x2 से mx2 प्लस nx1 होल डिवाइड बाई m प्लस n, कॉमा y ऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। इन फार्मूलों का यूज होगा। और इससे पहले हमने देखा था डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, इट मींस ए बी की डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, अब फिर ट्रायंगल का सेंट्रोइड का फार्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, और y के लिए भी ऐसे ही। तो हम लोग देखेंगे इसका यूज। मैं इसको लिखा रहने देता हूं यहां पे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11 ML अग्रवाल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट कंटेनिंग दीज पेयर ऑफ लाइंस। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इनमें से कोई भी एक आपको करना हो। सपोज आपको सेकेंड पार्ट करना है, बाकी आप लोग करिएगा फर्स्ट और सेकेंड करते हैं। 2 पॉइंट्स 5, -11 एंड b इज 4, 3। ये a हो गया और ये b हो गया। अब क्या चाहिए हमको, देखिए क्या चाहिए हमें, मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, इसमें मिड पॉइंट के लिए क्या बताया था, ये 1 हो जाता है और ये भी 1 हो जाता है। तो m यहां पे क्या आ जाएगा, 2, mn बोथ आर 1 फॉर मिड पॉइंट। तो फार्मूला क्या बन गया, मिड पॉइंट m कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। y ऑर्डिनेट क्या हो गया, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 की वैल्यू क्या हो गई, 5, x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 डिवाइड बाई 2, और y1 दैट इज -11 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9/2 -11 प्लस 3 कितना हो गया, -8, -8/2, ये कैंसिल, -4, -9/2, -4। दिस इज दी, क्या हो गया बच्चों, मिड पॉइंट। अब क्वेश्चन 1 में ये जो फर्स्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट है, डू योरसेल्फ, आप खुद करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपको मिड पॉइंट लगा निकालना है और इस फार्मूले का यूज करना है। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, P divides the distance between the point this and this in the ratio 2, 1। P एक ऐसा पॉइंट है जो A, B दो पॉइंट को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक, तो कह रहा है
P के कोऑर्डिनेट के, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। इसमें सीधे सेक्शन फार्मूला लगेगा। देखिए ये ए पॉइंट, देखिए फिगर जरूर बनाइए, फिगर बनाने से क्लियरिटी आती है। और दूसरी बात ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पहले उसको समझिए। जब तक आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं तब तक आप ये मान के चलिए आप रटे हुए काम को कर रहे हैं। पहले समझिए, फिर फॉर्मूले को उस क्वेश्चन में अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए तो -2, 1 एंड बी क्या है बेटा 1, 4। आप कह रहा है कि पॉइंट P इस AB की डिस्टेंस को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो 2:1 में अगर डिवाइड कर रहा है तो ये पॉइंट P हो गया सपोज, है ना। तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसको हम m मानेंगे और इसको n मानेंगे। तो m इधर है तो इसको हम x1 y1, ओके, ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट, अगर x और y है आप ऐसे भी लगा सकते हैं एग्जाम में, एक्स वाई ऐसे लिखेंगे पूरा। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ let P is x, y. Now m is equal to 2, n equal to 1, x1 क्या मिला यहाँ पे x1 -2, x2 कितना हुआ 1, y1 equal to 1 and y2 is equal to 4। तो फार्मूला x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x बराबर p का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होगा देखते हैं। फार्मूला क्या है, m x2 प्लस n x1 होल डिवाइड बाई x1, अरे सॉरी बेटा, m plus n। Put the value of m and these parameters. m is 2, x2 कहाँ है, x2 1 प्लस n 1 है एंड x1 is equal to -2 divided by 2 plus 1, then 2 into 1 is equal to 2, -2 डिवाइड बाई 3, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। अब b की बात, y की बात करते हैं। y क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। m2 हो गया, 2 इंटू y2 इज 4 प्लस n बराबर 1 एंड y1 इज इक्वल टू 1, है ना। हाँ ओके, दैट इज 2 प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 1 यहाँ पे आ गया 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, 9/3 कितना हो गया बेटा 3 हो गया। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा क्या, x, y, x की वैल्यू 0 आई और y की वैल्यू 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 0, 3। दिस इज द आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसके 2 पार्ट हैं। एक 2022 में मैंने कहा था कि जो भी क्वेश्चंस हमको मिलता रहेगा इसके बीच में जो एग्जाम में आ चुके हैं उसको हम लोग करते चलेंगे। तो
अगर हम थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन 3, -3 and 6, 9 into 3 इक्वल पार्ट्स, है ना। नीचे वाले में देख लेते हैं। नीचे वाले में क्या है, द लाइन सेगमेंट बिटवीन, जो है लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स P and Q. If P has the coordinate this and Q has coordinate this, then find the value of P and Q. ये क्वेश्चन मार्क बुक में भी लगा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही एज इट इज रहने दिया, क्योंकि इसकी जरूरत मेरे ख्याल में पड़ेगी नहीं। लगाते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। तो हम कोशिश कौन से क्वेश्चन की करें बताएं, ऊपर वाले कि नीचे वाले, फर्स्ट की सेकंड, बताइए। दोनों में से एक ही लगाएंगे। तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि सर जी ये सेकंड वाला लगाइए, तो मैं सेकंड वाले को कोशिश करता हूं। ठीक, ट्राई करता हूं, देखते हैं। तो लाइन सेगमेंट दे रखा है, यहां मैं फिगर बनाता हूं साइड में। ओके, लंबा इसलिए बनाया क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स करने, तो हमने इसको ए मान लिया। ए पॉइंट क्या हो गया, 3, -4, और बी पॉइंट क्या हो गया, बी पॉइंट 1, 2 इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो जब कोई लाइन में के अंदर 2 पॉइंट लगाएंगे तो 1, 2, 3 पार्ट बनेगा। हमने ये कहा कि ये एक पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया। अब ये और ये इक्वल है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1 हो जाएगा, है ना। हाँ, अब सही। ठीक, तो अब हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, देखिए शायद P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, P, -2 एंड Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट Q, क्वेश्चन मार्क। अब हमें P और Q की वैल्यू, अब क्योंकि ये बराबर है, तो अगर हम सिर्फ P को कंसीडर करें, सिर्फ P को, मान लीजिए Q नहीं है आपके पास यहां पे, है ना, तो ये मतलब AP बराबर PQ बराबर QB। क्यों, क्योंकि ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, ये तीनों पार्ट इक्वल हैं। ठीक, इक्वल होने के कारण ये P पॉइंट इस AB को, सिर्फ P पॉइंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ P पॉइंट इस AB को 1:2 में डिवाइड करेगा। मींस AP रेशियो PB इज इक्वल टू 1:2। मेरा स्टेटमेंट सही है या गलत है, सही है। ठीक, चलिए। अब हमारा M क्या हो गया, ये M/N हो गया बेटा, ये M बन गया और ये बन गया। तो M की वैल्यू 1 और N की वैल्यू 2। देखिए, अब x1 बन जाएगा 3, ये x1 बन जाएगा, ये x2 बन जाएगा। यही मैं लिख देता हूं, ये हो गया आपका x1, y1, ये हो गया x2, y2। M हमारा बन गया 1, N बन गया हमारा 2। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, P अगर हमारा x, y है, तो इससे हमें x की वैल्यू निकलेगी, x इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे, mx2 प्लस nx1 होल डिवाइड बाई m प्लस n। तो पुट द वैल्यू ऑफ ऑल पैरामीटर्स, m इज 1, x2 कहाँ है भाई, x2 इज 1, तो 1 into 1 इज 1 प्लस n की वैल्यू है 2 और x1 इज 3, है ना। x1 क्या है, 3, तो x1 3 हो गया, 3 into 2 6 हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस 2 दैट इज 7/3। 7 लिखा है भाई, 7/3। तो y निकालते हैं, y की वैल्यू हो जाएगी, फार्मूला यही रहेगा बेटा, x1 x2 की जगह y1 y2 हो जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट चल लिख देते हैं यार,
my2 ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। चलिए m की वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू y2 इज 2, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 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 m की वैल्यू 2, सॉरी n की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू माइनस, तो माइनस 8, 2 इंटू माइनस 4 होल डिवाइड बाई 1 प्लस 2, दैट इज 2 minus 8 divided by 3, that is minus 6 divided by 3, it is minus 2। तो x और y यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू कितना बन गया बेटा, 7/3 माइनस 2, 7/3 माइनस का 2। ठीक, तो ऐसे ही जब q की बात करते हैं, q, चलिए जब q की बात करते हैं तो q डिवाइड्स ए बी 2:1, 2 वाला पार्ट देखिए बाहर आ गया, ये और ये सेम है तो 1 + 1 2 हो गया, और ये सिंगल है तो q डिवाइड करेगा किस रेशियो में, 2:1। सही है। अभी पूरा काम नहीं हुआ है इसमें, p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितने, देखिए p की वैल्यू निकाल लेंगे ना, p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये किसके बराबर हो गया, p, -2, तो वैल्यू ऑफ p कंपेयर कर दीजिए, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट देखिए, ये -2 आया, ये -2 आया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 7/3 आ गई। ठीक है, अब q की बात करते हैं, q का देखिए हमें क्या चाहिए, ये चाहिए q, x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा m q के लिए, और ये हो गया n। सेम फार्मूला अप्लाई करें किसके लिए, अब सिर्फ x के लिए अप्लाई कीजिएगा, मैंने तो x y दोनों के लिए अप्लाई कर दिया आपको दिखाने के लिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे इसकी जगह पे -2 की जगह पे कोई दूसरा पॉइंट होता, सपोज p q r r होता वहां पे, तो आप r की वैल्यू क्या बन जाती, -2, यहाँ पे r आ जाता। ठीक है, चलिए तो अब q पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, ये q दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो सिर्फ हम x ऑर्डिनेट निकालेंगे, एब्सिसा निकालेंगे, है ना। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, है, इसमें m की वैल्यू हो जाएगी 2, n की वैल्यू हो जाएगी 1, x1 x2 ये दे रखा है, सॉल्व कर लीजिएगा, सीधे सीधे q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम है कम, सारे क्वेश्चन बताएंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा, और लंबा आप लोग ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, आधे घंटे 1 घंटा पढ़ने के बाद आप लोग ऊब जाते हैं, है ना। चलिए कोशिश कीजिए अपना कंटिन्यूअस स्टडी की आवर्स को बढ़ाएं, बहुत फायदा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा भाई, हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन सेगमेंट बिटवीन a and b is divided, point p is the ratio in a ratio 1:2। okay, this point is on the line described by the equation 3x minus 18y plus k is equal to 0, determine the value of k। ठीक, इस क्वेश्चन को आप टिक करिए सभी लोग, बुक अगर लिए हैं साथ में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने इसीलिए क्वेश्चंस भी लिख रखा है इसमें, तो बुक है तो इस क्वेश्चन को टिक कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीएससी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं, आईसीएससी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों, क्योंकि इसमें लाइन दे रखी, लाइन है ना, थोड़ा सा लंबा, लंबा क्या थोड़ा सा हो जाता है। चलिए तो अब ये क्या रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। अ लाइन सेगमेंट बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, तो ए और बी बनाते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो लाइन सेगमेंट बना दिया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3,2, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। बी पॉइंट देखते हैं, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है 5,1, 5,1। ठीक, हाँ, अब कह रहा है इज डिवाइडेड एट अ पॉइंट पी, एक कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी मान लेते हैं,
ये पॉइंट P है। इसको ये अब A पहले पॉइंट है तो A से B तक, तो ये पॉइंट ये 2:1। कोई लोग यहाँ पे 2 लिख देते, गलत है। जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है उसी पॉइंट की तरफ पहला वाला रेशियो होगा। अरे 1:2 है, सॉरी 1:2, 1:2, ये देखिए, ठीक है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब ये क्या कह रहा है, दिस पॉइंट, विच पॉइंट, पॉइंट P इज ऑन द लाइन। पॉइंट P किस लाइन पे है, इस लाइन पे है। तो एक लाइन है, एक लाइन है ना, एक लाइन सपोज ये जा रही है, इस P पॉइंट से कट कर रही है ना। हाँ, तो P पॉइंट चलिए ये बन गया P पॉइंट, इस P पॉइंट से पास हो रही है। तो P पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे क्या इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, यस करेंगे। तो अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखिए, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 की छोड़ देते हैं क्योंकि ये आप इसमें फॉर्मूले में अप्लाई होगा। इसको अगर हम h, k मान ले, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, k मान ले, तो क्या हम सेक्शन फार्मूले से h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं बेटा। h इज इक्वल टू, ये हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2, y2। तो व्हाट अबाउट h? h is, by using section formula, mx2 plus nx1 whole divided by plus n। ठीक, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, m is 1, 3 plus 2 into x2 that is 5 whole divided by 1 plus 2 that is 3। ये कितना होगा 10, 10 और 3 13, 13, 13 by 3, ये हो गया h। तो अब हम k निकालेंगे, k के लिए क्या हो जाएगा, k के लिए हम y का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, y जो भी है m1 y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। पुट करते हैं, m y2 प्लस n y1 m प्लस n, यहां रख दीजिए। तो m की वैल्यू क्या हो गई 1, y2 is 1, n is 2 and y1 is 2, 1 प्लस 2 हो गया बेटा। ये कितना बन गया 4 प्लस 1 5, 5 डिवाइड बाई 3, ये k हो गया। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, कितना है बेटा 13/3, 5/3। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, है ना। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा पर्पस ये थोड़ी था, पर्पस हमारा क्या था, k की वैल्यू निकालना। k कहाँ है, इस लाइन में है k। तो अब कौन सा पॉइंट इस लाइन में है, ये P पॉइंट उस लाइन में है, तो P मस्ट बी सेटिस्फाई दैट लाइन। ठीक है, तो सेटिस्फाई जब करते हैं किसी लाइन या किसी कर्व मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप 11th में जाके कर्व के बारे में समझेंगे। कर्व होता है एक ऐसा ही कंटूर बना दिया था, ग्राफ बना दिया था, उसको y इक्वल टू fx कर्व बोलते हैं, 11th में सीखेंगे आप। चलिए ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, दैट इज 3x माइनस 18y प्लस k इज इक्वल टू 0, और P पॉइंट इस लाइन से पास हो रहा है, या ये लाइन इस P पॉइंट से पास हो रही है। तो सेटिस्फाई करेंगे तो P पॉइंट को इस लाइन में डाल देंगे चुपचाप। कैसे डालेंगे, देखिए कैसे डालेंगे, x की जगह पे 13/3 और y की जगह पे 5/3। सेटिस्फाई का मतलब ये होता, तो x की जगह पे 13/3 और y की जगह पे 5/3, तो देखिए सीधे k की इक्वेशन बन गई, k की वैल्यू आ जाएगी।
3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 6 टाइम्स, यहाँ आ गया 13 माइनस 30 प्लस के इज इक्वल टू 0, देन के इज इक्वल टू कितना आया बेटा 13 माइनस 13 माइनस 30 दैट इज माइनस 17, उधर जाएगा तो प्लस का 17, तो के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस की 17, दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। हाँ, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, क्या है होमवर्क है, डू योर सेल्फ, ठीक। चलिए नेक्स्ट करिएगा, और ना आए तो कमेंट में बताइएगा, उसका सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में एक सर्किल है और सर्किल शेप, ये हो गया सर्किल, ये देखिए एक सर्किल, बेकार, इससे बढ़िया तो इसी से बन जाएगा। ये देखिए ये एक सर्किल है, इसका ये सेंटर है और ए बी डायमीटर है, ए हो गया बी हो गया, तो सी क्या हो गया इसका सेंटर हो गया, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लग जाएगा। बहुत बेकार क्वेश्चन भाई, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस। अरे क्या है, देखिए देखिए ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान है, और आप लोग खुद ट्राई करें तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। पॉइंट ए दे रखा है 3m, 6, ये x1 y1 ले लीजिए, और दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, सेकेंड पॉइंट इज -4, -4, 3n, the midpoint of this line is 1, 2m -1, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये x हो गया मिड पॉइंट, ये y हो गया, ये हो गया x1, ये हो गया y1, and this is x2 and y2, then x is equal to x1 plus x2 डिवाइड बाई 2, x1 इज इक्वल टू बेटा 1 है ना, x1 इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 3m प्लस x2 इज इक्वल टू -4 होल डिवाइड बाई 2, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 1, यार मल्टीप्लाई देखो, प्रैक्टिस करो, मल्टीप्लाई आप लोग की वीक होती है। बहुत देखे स्टूडेंट ऐसे जो क्रॉस मल्टीप्लाई गलत करते हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले जाने में साइन नहीं बदलते हैं या गलती कर देते हैं, ठीक है। इस पे थोड़ा सा वो करिए, -4 इधर गया, 1 into 2 2 हो गया, 4 इधर गया, कितना आया 6 हो गया, इज इक्वल टू 3m, यहां से m बराबर कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2। उसी तरीके से आप y भी निकाल लीजिएगा, ठीक। थोड़ा तो काम खुद भी करिए। हाँ चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, मिड पॉइंट ये भी है, मिड पॉइंट निकाल लीजिए, P की वैल्यू जो भी आएगी आप कर लीजिए, ठीक है। हाँ नेक्स्ट AB, 9th क्वेश्चन, AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल विद द सेंटर। अब देखिए इसमें सेंटर दे रखा है और एक पॉइंट A दे रखा है, तो क्या है देखिए कि अगर मान लिया ये डायमीटर है, ये A हो गया, ये B हो गया,
सेंटर सी की वैल्यू दे रखी है। अब की बार देखिए सेंटर सी क्या हो गया, -2,5, -2,5। एंड व्हाट अबाउट ए, द ए इज 3,-7, 3,-7। बी पूछा है, इसको आप अगर आप इसको x1 y1 मानते हैं, इसको आप x2 तो मान लीजिए, तो क्या होगा फार्मूला, ये x हो गया और ये y हो गया, ये x1 और ये y1, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस का 2, x1 इज इक्वल टू 3 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। आप x2 की वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, ये -4, x2 इज इक्वल टू 3 इधर गया निगेटिव, -4 -3 दैट इज -7। जैसे x2 आ गया है बिल्कुल वैसे ही y2 निकाल लीजिएगा, करेक्ट। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ द पॉइंट इन दिस रिफ्लेक्शन। अब ये आप रिफ्लेक्शन से भी कर सकते हैं, है ना। तो रिफ्लेक्शन अब है क्या, रिफ्लेक्शन इस पॉइंट के अबाउट है। इस क्वेश्चन को जरा समझिए, 10th क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, ये एक्चुअली क्वेश्चन समझते नहीं बच्चे, ये समझ में नहीं आता, लैंग्वेज ऐसी दे देते हैं। फाइंड द रिफ्लेक्शन पॉइंट, फाइंड द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज चाहिए, किस पॉइंट की रिफ्लेक्ट, इन दी दिस पॉइंट। तो हम एक लाइन खींच लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, ठीक, ये हो गया 5, -3, ठीक है, 5, -3। अब किस पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए, -1, 3, तो ये सेंटर सी मान लिया। तो कह रहा है कि अगर यहां पे हम इस लाइन के परपेंडिकुलर, जिसको मैं बना रहा हूं, ये मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, येलो कर दे रहा हूं, ये जो है ये येलो जो बनाई, ये है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसके वो चाहिए अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए। तो इसके अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा, जितनी दूरी पे ये उतनी दूरी पे एक पॉइंट बी मिल गया, ये उतनी दूरी पे, तो सी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ए बी का, ऐसे लग जाएगा सीधे सीधे, है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, इसको कर दिया हमने x2, y2, ये हो गया हमारा x1, y1, ये हो गया x, y, बिल्कुल इसी तरीके से है, इसीलिए हमने ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ रखे, ठीक है। करिएगा इसको, नेक्स्ट, हाँ 11th, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए द पॉइंट्स बी इज, अब इसमें देखिए क्या है बेटा, कि ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, ठीक, ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:3 एट पॉइंट, हाँ तो ए, ये देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, 1:3, यानी m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3, ये बन गया। तो अब द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट y एक्सिस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये y एक्सिस। तो ये जो p पॉइंट है, ये पॉइंट कहां है, y एक्सिस में, y एक्सिस में है, तो y एक्सिस को हम थोड़ा सा, तो ये p पॉइंट जो है y एक्सिस ये बना दिया, x एक्सिस कहीं भी हो सकता, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता, कोई मतलब नहीं हमें सिर्फ a सॉरी ए और बी से मतलब है, कहीं भी हो सकता है, बी इधर हो सकता है, ए उधर हो सकता है, डजंट मैटर है। हाँ, तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अब देखिए हमको पता है, जिन लोगों को नहीं पता है नोट डाउन कर लें, कि वाई एक्सिस जो होता है उसमें एक्स क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0। तो वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, तब हम ये पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज
x इज इक्वल टू 0, 0। ये हम क्या पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में। तो जब y एक्सिस की बात कर रहा है, इसमें x 0 है, तो अगर हम x एक्सिस की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या हुआ, y इक्वल टू 0। ये दो चीजें याद रखिएगा, है ना। और भी अगर देखना है आपको, इधर देखिए कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ओरिजिन, जिसको हम 0,0 कहते हैं। इसकी अगर थोड़ा सा डिटेल देखना है तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है सेक्शन फार्मूला का फर्स्ट वीडियो, जो पहली वीडियो डाली है उसको जरूर देख लीजिए, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा बताया है। यहां भी बता दे रहे हैं कि अगर हम x एक्सिस की बात करते हैं तो x एक्सिस के पॉइंट्स अगर आप देखें तो ये अगर मान लीजिए ये है तो ये पॉइंट a,0 होगा, ये लिखा है बेटा, ये होगा b,0 होगा। या फिर अगर आप देखिए ये मान लीजिए 4 है तो 4,0 हो गया, है ना, 5,0 हो गया, 6,0 हो गया। तो 0 क्या आ रहा है हमारा, कोऑर्डिनेट्स आ रहा है, y कोऑर्डिनेट्स, y ऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 0 उसके पॉइंट्स हो गए। ठीक है, चलिए, है ना। लो पूरा खा गया, ये टेस्टर ही लगाना पड़ेगा। चलिए, हाँ, तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो क्या है, सॉरी, जो y एक्सिस में x 0 हो गया, तो इस p पॉइंट y एक्सिस में है, तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 0, अबे अच्छा, 0, y मान लीजिए बेटा, बस खत्म। अब ये m हो गया, ये n हो गया। यहाँ पे a दे रखा होगा, देखिए -1 5/3, करेक्ट। b क्या हो गया, 1,5। अब देखिए यहां पे क्या गलतियां होती है, दोनों निकालने की कोशिश करते हैं, अगर पूछा जाए तब निकालो, क्या जरूरत है, हमें a की वैल्यू चाहिए, तो हमें y से मतलब ही नहीं है। a कहाँ है, x एक्सिस, x ऑर्डिनेट है, तो हम x वाला करते हैं, यानी कि इसका यूज करेंगे हम लोग। तो ये p पॉइंट हो गया। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बेटा, ये 0 हो गया, फार्मूला लगा रहे हैं जो x इज इक्वल टू सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू x2, तो हो जाएगा m की वैल्यू हो गई 1, तो 1 इंटू ए बन गया, प्लस 3 इंटू -1, तो -1 यानी कि -3 बन गया, डिवाइड बाय m प्लस n, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, तो यहां से a कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 3 हो गई, तो ये क्या बन गया, कहा गया यार ये, अरे कहाँ गया ये a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, खत्म। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ p, सेकंड लाइन में कोऑर्डिनेट ऑफ p बोल रहा है। अब y चाहिए होगा आपको, तो y निकालिए, अब इसीलिए सेकंड के लिए y निकाल लीजिए, y के लिए फार्मूला लगा दीजिएगा, दिस इंटू दिस कितना हो गया 5, प्लस 3 इंटू 5/3 दैट इज 5, डिवाइड बाई 1 प्लस 3 दिस इज 4, नीचे 4 आ गया, ऊपर 10 आ गया, यानी कि 5/2 आ गया, है ना। 12 क्वेश्चन, फाइंड the point P, divide the line segment A and B in the ratio this and find the value of B। ये आप खुद कीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आगे 13, in what ratio does the point 5,4 divide the line segment joining the point 2,1 and 7,6। हाँ जी, अब इसमें क्या है, दो पॉइंट दे रखे हैं x और y, दो पॉइंट x y नहीं बेटा a b, है ना, दो पॉइंट दे रखे, यहां बनाता हूं फिगर, दो पॉइंट दे रखा है, ये a और b, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और ये p पॉइंट दे रखा है। लेकिन अब की बार इसने पूछा है रेशियो, है ना, m और n की वैल्यू।
हाँ, तो अब जरा यहाँ पे एक तरीका होता है करने का। पहले मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, हाँ 0.5,4 हो गया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2,1, 2,1 और 7,6। जब भी, ध्यान से सुनिए, जब भी रेशियो पूछा जाएगा तो आप m रेशियो n की जगह पे आप क्या एज्यूम करेंगे? ये k लीजिएगा और ये 1 ले लीजिएगा, ठीक है, हमेशा। तो k की वैल्यू जो आएगी वही हमारा रेशियो कहलाएगी, क्योंकि 1 फिर वो कैल्शियम लेके वो कर देंगे। तो अभी हम 5, ये चला पॉइंट है 5, x कोऑर्डिनेट 5 इज इक्वल टू k का मल्टीप्लाई, यही तो हमारा m हो गया और ये n हो गया बेटा। तो m इंटू x2 यानी कि 7m प्लस n, n इंटू x1 यानी कि 1 इंटू 2 क्या बन गया? 1 इंटू 2 2 बन गया, डिवाइड बाई k प्लस m प्लस n। देखिए k की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अब m की वैल्यू यहाँ पे क्या है? k है, तो k रखने के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ ठीक, हाँ ये k है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 7k प्लस का 2, ये 5 उधर गया, 7k, ये वाला 5k इधर ले आइए, 5k तो हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3, ये कितना हो जाएगा बेटा? 2k, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2। तो मैंने क्या कहा, k की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी या रेशियो में आएगी, तो जो रेशियो हो जाएगा m रेशियो n, दैट इज ये 3/2 रेशियो 1 है, इसको हम रेशियो है तो 2 से मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेके 3 रेशियो 2 लिखते हैं हम। कितने इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को थोड़ा सा लगाना है, आप लोग ट्राई करते ही नहीं है ना। चलिए हो गया। नेक्स्ट 14 देखिए, पढ़िए भाई। The line segment joining the point A and B intercepted by the x-axis at K। तो अभी मैंने बताया था x-axis, तो x-axis का पॉइंट क्या होता है? x-axis की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। तो अगर एक लाइन सेगमेंट है और एक ये x-axis हो गया, ये पॉइंट जो भी इन्होंने k लिया है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, 0 हो जाएंगे, ये a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। बहुत आसान है बेटा, बस आपको, हाँ ये चीजें आप लोग को, ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती हैं। x एक्सिस में y 0 होता है, तो ये हर चैप्टर्स के, हर चैप्टर, जितने भी चैप्टर कोऑर्डिनेट के हो चाहे किसी भी हो, उसका जो पहला चैप्टर है, सॉरी पहला, हाँ पहली एक्सरसाइज है, वो आपको सही तरीके से पढ़ना है, वही मेन है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे y बराबर 0 होगा, तो हमने y को 0 ले लिया और x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, है ना, x किसी भी कोऑर्डिनेट के x पहले वाले पॉइंट, x वाले को क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। तो एब्सिसा को हम x लेंगे, और पॉइंट तो सब दे रखे हैं बेटा, देखिए 2,3, यहाँ कितना हो गया? 6, -5। अब जैसे y के लिए पहले निकाला था वैसे x के लिए, बस ठीक है। हेंस फाइंड द रेशियो के, फिर k की वैल्यू भी चाहिए यहाँ पे, है ना। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ k डिवाइड्स ab, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट k पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, और ये कह रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? अब यहाँ k स्मॉल k ले लेता, स्मॉल k रेशियो 1 हो जाएगा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था, क्या किया था? k रेशियो 1 माना था, है ना। जब ये आ जाएगा तो k रेशियो 1 करके फिर से आप k की वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे,
क्लियर? चलिए निकाल लीजिएगा, अब हम उसको नहीं अब करेंगे, इतना एक क्वेश्चन हो गया है ना। दूसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, बिल्कुल मतलब कॉपी है उसका। नेक्स्ट 15, ए और बी देखिए 2 पॉइंट दे रखा है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस फार्मूला लग गया बेटा है। तो डिस्टेंस फार्मूला डी क्या होता है सभी लोग, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। अब x1 y1 क्या होंगे, x2 y2 क्या होंगे, आप लोग भली भांति परिचित है, x1 y1 x2 y2, काम खत्म। ठीक है, आहा ये देखो टाइप करने वाले ने गलत टाइप के 2 बार लिख दिया, वाह वेरी गुड। हाँ देखिए सेकंड, इसका सेकंड पार्ट, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग ए बी डिवाइड्स एक्स एक्सिस, पहले वाला क्वेश्चन है ना। ये 2 पॉइंट हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, तो एक्स एक्सिस में y 0 कर दीजिए, इसको k कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, बस ये पूछा है k पूछा है, किस रेशियो में डिवाइड करें। ओके हाँ, ऐसे क्वेश्चन में आपको जरूर बताना पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिए कि ए पॉइंट किस जगह पे है और बी पॉइंट किस जगह पे है और आपने के कहां लिया है। कारण अगर ए आपने इधर मान लिया इधर है और आपने फिगर नहीं बनाया, और के आपने इधर ले लिया और के की वैल्यू आ गई 3/2, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। लेकिन अगर के आपने यहां लिया है सही, तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देखिए है ना। हाँ तो क्वेश्चंस को सही तरीके से इंटरप्रेट करके सही तरीके से उसका ग्राफ बनाइए, फिगर बनाइए और उसको अप्लाई करिए जैसे अप्लाई करना है आपको। चलिए आगे चलते, हो जाएगा ये तो है। हाँ नेक्स्ट, हाँ इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, ये लाइन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लाइन अगर लाइन आ जाती है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा लेंथी, सेक्शन सी वाला पार्ट आप जो भी कह लीजिए, सी ए बी जो भी, लेकिन ये ज्यादा मार्क्स के हो जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते हैं, है ना। हाँ इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x, मैं लिखता हूं x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, हमने लाइन की लिख दी। डिवाइड द लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, तो एक पॉइंट ए होगा, एक पॉइंट बी होगा, इसको ऐसे मिलाएंगे, ये ए हो गया, ए के कोऑर्डिनेट, ये हो गया बी कोऑर्डिनेट, ये एक लाइन की आ गई, लाइन कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 वाली लाइन। तो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है पी हाँ ये है 3,-1, इसको कैसे किस रेशियो में डिवाइड, रेशियो पूछा है किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या कहा था हमने बेटा, इसको h के मान लीजिए, है ना, याद है पहले क्वेश्चन ऐसे था, इसको आप रेशियो में डिवाइड कर लीजिए, जैसे मान लीजिए ये, अब यार के तो हम यहाँ मान चुके हैं, है ना, तो अब यहाँ के थोड़ी माने, अब कुछ और मान लीजिए, इसको आप p/1 मान लीजिए, स्मॉल p/1, ये बन हो गया। अब h और k की वैल्यू निकाल लीजिए, p पहला भी ऐसे किया था हमने शायद, है ना, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू इस p का मल्टीप्लाई इसमें 8p प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया और p प्लस 1 होगा। देखिए h की वैल्यू आ गई पूरी p के फॉर्म में, ऐसे ही k की वैल्यू भी p के फॉर्म में आएगी और वो निकाल लीजिए। तो k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये k है, p इंटू 9p प्लस 1 इंटू -1, तो ये -1 डिवाइड बाई p प्लस 1 एच के की वैल्यू आ गई। अब ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, देखिए इज इक्वल टू 2 को धर ले गए, 2 हो गया, तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, h और k, ठीक, तो h की वैल्यू आप रखिए p के फॉर्म में, k की वैल्यू आप रखिए p के फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा, देखिए 8p प्लस 3 होल डिवाइड बाई p प्लस 1 माइनस
9p माइनस का 1, अब ये प्लस इंटू माइनस हो रहा, माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए p प्लस 1 तो एलसीएम हो गया, इसको सीधे उधर ले जाएं तो क्या मिल जाएगा p प्लस 1 को उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2p प्लस का 2, इधर क्या होगा देखिए 8p प्लस 3। अब यहां पे क्या गलती होती है, यहां गलती क्या होती है, यहां पे क्या लिखते हैं बच्चे, -9p माइनस 1, तुरंत गलत हो गया, है ना। हाँ, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप एलसीएम ले सॉरी तो जो माइनस के बाद वाला है उसको ब्रैकेट में बंद कर, क्योंकि 50 बार कहा जाएगा साइन बदलेगा, साइन बदलेगा, नहीं समझ में आएगा बच्चों को, उनको तो अपने मर्जी की करनी है ना। हाँ, तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक। या फिर आप ऐसा करिए कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रखें तो वैल्यू रखते ही ब्रैकेट में बंद कर दें, कभी गलत नहीं होगा ठीक है। चलिए 8p प्लस 3 माइनस 9p, यहां आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 2p प्लस का 2, ठीक है। हाँ, अब देखिए सॉल्व करना है बेटा, इसको क्या करें, -9 प्लस 8 माइनस का p, और ये हो गया प्लस का 4, 2p प्लस 2, ये इधर जाएगा 4 माइनस 2 2 आ गया, और ये उधर चला गया 3p, p बराबर 2/3, तो कितना आंसर आ गया, 2:3। इस पे ये नोट कर ले जरा सॉरी। हो गया नोट। नेक्स्ट पे चलते हैं, 16 क्वेश्चन हो गया, 17 a given line segment, given a line segment AB joining the point A and B, find the ratio, सेम क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं, डू योरसेल्फ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी और ये भी, ठीक है। हाँ, करिएगा जरूर बेटा, सारे क्वेश्चन करवा दे रहे, जो सेम टाइप के क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, नंबर लाने हैं, तो नहीं तो कोई बात ही नहीं, बंद करिए वीडियो हो जाइए, है ना। हाँ, नेक्स्ट 18, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए और ऑफ द ट्रायंगल ABC विद द वर्टिसेस दिस, तो क्या मतलब हुआ इसका, ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ए पॉइंट से पास होने वाली मीडियन क्या है, सामने साइड के मिड पॉइंट से जाएगी, तो ये हो गया मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, इसके अगर मालूम है तो मिड पॉइंट के निकल आएंगे देखते हैं क्या है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 7, -3 5, 3 3, -1, ठीक है। एक बार बेटा पंखा बंद करे, खांसी बहुत आ रही है। हाँ जी, चलिए, तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, ओके।
तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 5 प्लस 3 यानी कि 8 डिवाइड बाई 2 कॉमा 3 प्लस माइनस 1 दैट इज 2 by 2 ये क्या बन गया? अरे ज्यादा ही फास्ट लिख दिया है। 2/2 अरे यार 4,1 हो गया, ये डी हो गया। क्या बोला है? कैलकुलेट द लेंथ ए और डी के बीच की दूरी चाहिए। तो ए और डी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? अभी बताया थोड़ी देर पहले शायद, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यहां रख दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। हाँ, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके लिखिएगा बेटा एग्जाम में, बोर्ड में, ICSE में कैलकुलेट करके लिखेंगे। स्क्वायर रूट जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट 3 आ गया तो उसकी वैल्यू आपको रखनी है, स्क्वायर रूट 12 आ गया तो उसकी वैल्यू जो भी होगी, अगर टेबल दी है तो टेबल से लिख दीजिएगा, अदरवाइज कैलकुलेट करके लिखिएगा। 0 फाइंड द फोर्थ। फोर्थ के लिए क्या है? फोर्थ के लिए है कि हम इसके डायगोनल्स को मिला देते हैं। फोर्थ चाहिए बेटा, फोर्थ यानी डी चाहिए हमको, है ना? तो इसको आप ऐसे कर दीजिए। तो इसके डायगोनल जो हैं वो आपस में क्या होते हैं? इंटरसेक्ट होते हैं मिड पॉइंट पे, बाइसेक्ट करते हैं। तो AC और DB इससे क्या है? डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो O पॉइंट क्या हो गया? मिड पॉइंट होगा इन डायगोनल्स का। तो A और C से इस क्या O के कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं? O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, किससे निकालना है? AC से। तो A क्या है? 1,2, C क्या है? 4,0। तो इसमें क्या करें हम लोग? x1 x2 डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा 5/2 कॉमा ये हो जाएगा 1। ये O के कोऑर्डिनेट आ गए, मैं लिख दूं O के कोऑर्डिनेट यहाँ पे अब 5,2,1। अब देखिए B और D को देखिए, B और D को देखिए, BD, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो यहाँ दोबारा लगाइए, D के कोऑर्डिनेट मान लीजिए बेटा x1 y1 मान लीजिए, ये क्या हो गया? x2 y2 हो गया, है ना? और ये हो गया x हो गया भाई। तो बीच वाले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के एक्स वाई आ जाएगा, x1 y1 आ जाएगा ना? ठीक, ओके। नेक्स्ट डी पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अब, है। इफ द पॉइंट A, B, C, D फ्रॉम ए पैरेललोग्राम ABCD फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो क्या करें बताइए। हम लोग किसको पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं। कर दिया पैरेललोग्राम को ड्रॉ। अब A B C और D, तो A के पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट सबके कोऑर्डिनेट तो पता है, इसमें P और Q अननोन है। तो हम क्या करें बेटा? कुछ नहीं करना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होती है, इनके डायगोनल्स आप मिड पॉइंट पे कट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे? A और C का मिड पॉइंट निकाल लेंगे O, A और C से, है ना? फार्मूला क्या लगेगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 लग गया AC से। तो ये वाला पॉइंट आ गया, इसको हम O मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। अब D और B से भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो O पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब ये एक ही पॉइंट है इसलिए दोनों को बराबर होना चाहिए।
सपोज इससे कुछ आया x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 हो गया, और बेटा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हो गया। ऐसे ही इससे भी आ जाएगा, है ना। इसको इसके बराबर करिएगा, इसको इसके बराबर चलिए करिएगा, p और q दोनों आ जाएंगे। क्लियर करिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट करिए, पूछिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एक्चुअली पहले वाले की तरह क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूं। इफ टू वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, दो वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन एंड इट्स डायगोनल मीट्स एट दिस, देखिए, है ना, फाइंड द अदर टू वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। अब ये जो पैरेललोग्राम दे रखा है ना, ये ऐसे ही है बेटा, ये देखिए, ये पैरेललोग्राम है ना। अब इस पैरेललोग्राम में देखिए, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इनके डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 2, -5, 2, तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं यहां लिख दे रहा हूं, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, -5, ठीक है, क्या है 2, -5। अब ये ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, 2। हाँ, अब आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये जो दूसरा पॉइंट दे रखा है, ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है। अगर सी पॉइंट है तो ए सी का मिड पॉइंट ये होगा, तो अगर ये सी पॉइंट होता तो -1 है, देखिए 3, इसको ऐड करके आधा करिए 1 आएगा, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट होगा या ये वाला पॉइंट होगा, सी पॉइंट नहीं होगा। तो ये सी पॉइंट, बी पॉइंट दे रखा है -1, 0, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे, तो इस पॉइंट को कुछ मान लो बेटा, P, Q, मान लिया। तो ये तो पता ही है क्या है, ये है 2, -5, -5। तो आप ए और सी में मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे, तो क्या मिलेगा 2 = 3 + P होल डिवाइड बाई 2, तो क्या P की वैल्यू नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी बेटा। ऐसे y के लिए लगा दीजिए, -5 = 2 + Q डिवाइड बाई 2, Q की आ जाएगी, तो P Q आ गए। बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको मान लीजिएगा x1, y1, इससे x1, y1 की वैल्यू आ जाएगी, बस, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए P = इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ 4, ठीक है, लो 4 कैसे लिख गया, 4, 3 उधर जाएगा, -3, P की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही आप Q निकाल लीजिएगा, ऐसे ही आप x1 और y1 निकाल लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, हाँ, फाइंड द थर्ड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इफ इट्स 2 वर्टिसेस आर गिवन एंड मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड इज गिवन। किसी एक साइड की मिड पॉइंट दे रखी है, कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा। ये देखिए, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ए बी और सी इज गिवन। नाउ ए इज 1, 4, बी इज 5, 2। अब जो मिड पॉइंट के पॉइंट दे रखे हैं वो मैं यहां लिखता हूं 0, 3। देखिए, इसके दे रखे हैं, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा, तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, 3 आएगा। क्या इसमें 3 दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है। y को जब 3 नहीं दे रखा, तो ये पॉइंट या तो यहाँ वाला होगा या तो यहाँ वाला होगा, है ना, या तो यहाँ वाला होगा या तो यहाँ वाला होगा। मान लिया हमने ये पॉइंट है मिड पॉइंट डी, इसको हमने डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिया, एज्यूम कर लिया, आप यहाँ भी एज्यूम कर सकते हैं, इसको भी एज्यूम कर सकते हैं। तो जब ये पता है तो ये निकल आएगा, बताइए, इसको हम P और Q बिल्कुल उसी तरीके से, देखिए ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम हो, उसकी चिंता नहीं करनी है,
हमें कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है वो यूज करना है। सेक्शन फार्मूला में हमको क्या चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट और उसके बीच में कहीं पे एक तीसरा पॉइंट जो कि 2 पॉइंट के लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे ये पॉइंट और ये पॉइंट 1/1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कॉस किस पॉइंट के, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इज गिवन 0,3। देन पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए 0 इज इक्वल टू, देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, 0 इज इक्वल टू 5 प्लस पी डिवाइड बाय 2। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। देखिए पी आ गई, बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन की तरह हमने किया था, देखिए है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा आधा कर दूं, बाद में आप कमेंट में ये जरूर लिख सकते हैं कि सर जी फास्ट मत पढ़ाइए। फास्ट नहीं है, ये कैलकुलेशन आपको करना है ना। समझिए और कैलकुलेशन करिए। जब मैथ में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, प्रैक्टिस, बहुत क्वेश्चन लगाइए जितने लगा सकते हैं आप। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, मिडल पॉइंट्स ऑफ हुज साइड्स आर गिवन। अब मिडल पॉइंट मतलब साइड्स के मिड पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो साइड के मिड पॉइंट अगर दे रखे हैं तो ये देखिए आपका ट्रायंगल है ना, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। हाँ, ये ए बी सी, तो ये हो गया डी ई और एफ, 3 पॉइंट दे रखे हैं और साइड्स के मिडिल पॉइंट। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए x1, y1, x2, y2 और x3, y3। अगर E मिड पॉइंट है किसका, AC का, तो इस E पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ऐसे ही f पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, f पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, हो गया। अब क्वेश्चन में इन पॉइंट से कोऑर्डिनेट गिवन है, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो डी की वैल्यू जो भी है वो क्या होगी, कोई भी उठा लीजिए सीरियल से, 0,1/2। तो जब ये 0,1/2 है, 0,1/2, तो आप इन दो पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे तो पहली वाली x की वैल्यू, इसमें भी x की वैल्यू बराबर होगी कि नहीं होगी, तो क्या हो गया, x2 कंपेयरिंग करने पे x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, सही है। ऐसे ही बेटा ई पॉइंट क्या मिलेगा, ये है 1/2, 1/2। तो जब x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 होगा तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां फाइनली क्या मिलेगा आपको, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल लीजिए। ऐसे ही ये f वाला पॉइंट जो है, ये f वाला पॉइंट क्या मिलेगा, देखिए f वाला पॉइंट मिलेगा आपको f वाला पॉइंट मिलेगा 1/2
2,0 है, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ के बराबर होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y1 y2 y3 और y3 y1 में भी इक्वेशंस आपको मिल जाएगी। क्लियर? अब देखिए, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में बहुत आप लोग वो करते हो, इसकी उठाई वैल्यू यहां रखी, इसके बाद कुछ नहीं करना, ये ऐसा ही स्टैंडर्ड तरीका है बेटा, है ना। ये 3 इक्वेशन आ गए, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड कर लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। आप क्या लिखेंगे? हमने तो ये लिख दिया, आप क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 पूरा लिखेंगे सेंटेंस में जी। हाँ, तो राइट लेफ्ट हैंड वाला साइड हम ऐड करेंगे। देखिए x1 प्लस x2, 2 टाइम्स x2, x1 प्लस x1, x2 प्लस x2, x3 प्लस x3, क्या मिला? 2 इसमें कॉमन हो गया, x1 प्लस, है ना, x2 प्लस x3 बराबर, इनको ऐड कर दिए, 2 आ गया। देखिए 2 से ये कट गया, 1 आ गया, तो फाइनली क्या मिल गया बेटा? x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन 4 लिख लीजिए, है ना। हाँ, अब ये निकाला क्यों गया? निकाला इसलिए गया है कि अगर 4 में से देखिए ये घटाएंगे तो x2 x3 कैंसिल होकर सीधे x1 की वैल्यू आ जाएगी। इसको घटाइए x2 की आ जाएगी, इसको घटाइए x3 की आ जाएगी, इसलिए ऐसे किया गया, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा? 4 में से क्या घटाएंगे? पहली वाली, सही है। तो 4 में से जब पहली वाली घटाएंगे तो देखिए x2 और x3 कैंसिल हो जाएगा, x1 आ जाएगा सीधे x1, 1 में से 0 गया 1, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, अगर हम 4 में से सेकंड वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड ये है, तो इस 1 में से 1 घट जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, ओके, है ना। और x1 प्लस x2 प्लस x3 में से क्या कैंसिल होगा? सेकंड वाले में x1 और x3, तो मिला क्या? x2 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हम ऊपर वाला पहले रब करेंगे। ठीक, हाँ, चलिए अब 4 में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थर्ड सब्ट्रैक्ट हो गया, हाँ, तो 4 में से थर्ड x3 आ जाएगा, काम खत्म, सब आ गया बेटा, x3 आ गया, x3 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी मेरे ख्याल में, 1 - 1 0। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप y1 y2 और y3 की वैल्यू निकालेंगे और आंसर को कंपेयर करेंगे, आंसर जो दे रखा है आपकी बुक के पीछे। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसलिए क्वेश्चन अच्छा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन और मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट है, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, चलिए देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो करना हो करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या दोबारा नया समझ में आए तो पीछे जाके दोबारा से देख लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। शो बाय सेक्शन फार्मूला that the points 3, -2, 5, 2 and 8, 8 are collinear। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट। देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बेटा। कोलिनियरिटी के केस आते हैं क्वेश्चन, मैं इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ। हाँ, ये कहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं और यहाँ पे आप सोल्यूशन कर देंगे। तो क्या है कि अगर 3 पॉइंट है, 1 2 3, ये ए पॉइंट हो गया,
ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, ए बी एंड सी 3 पॉइंट हैं। अगर आपको कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन, सीधी लाइन, एक लाइन। जैसे ये लाइन है तो इस पे 3 पॉइंट होंगे, 1 2 3 ए बी सी। तो एक लाइन खींच दीजिए, इसको कहते हैं कोलिनियरिटी या कोलिनियर। तो अगर ये कोलिनियर नहीं है तो ए से बी जोड़ दिया और बी से सी जोड़ दिया। ठीक है, और ए से सी जोड़ दिया तो ट्रायंगल बनेगा? बिल्कुल बनेगा बेटा। अगर इस बी पॉइंट को खींच के इस ए सी पॉइंट पे ला दिया जाए, है ना, तो नई पोजीशन हमारी क्या बनेगी? देखिए जरा, नई पोजीशन बन जाएगी, ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये हो गई बी, हो गई। तो अगर बी पॉइंट हम ये कहें, अगर ये बी पॉइंट मतलब हम ये कह सकते हैं कि एसी लाइन सेगमेंट को बी पॉइंट के रेशियो 1 में डिवाइड कर। ठीक, समझ में आ रहा है? हाँ, अब ये ए बी और सी पॉइंट गिवन है। सपोज ए, इसी को ले लेते हैं बेटा, 3,-2 हो गया, है ना। सी क्या हो गया? 8,8 हो गया। बी पॉइंट क्या होगा? 5,2। अब देखिए, क्या ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चंस की तरह नहीं हो गया? 14-13 क्वेश्चन कौन सा था बेटा, है जिसमें हमने बताया था के रेशियो 1 मानते हैं अगर सेक्शन फार्मूले में रेशियो निकालना है। तो वही कर दीजिए और के की वैल्यू निकाल लीजिए, बस इतना काम करना होगा आपको। अगर कोलिनियरिटी प्रूव करनी है तो हमें के रेशियो 1 किसी इन तीनों में कोई भी पॉइंट, मैंने बी लिख दिया इसका मतलब ये नहीं कि बी हो गया, सी भी हो सकता है बी की जगह पे, ए भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। कोई सिचुएशन हो, कैसी भी हो, आप कोई मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ ये लीजिए, आप करिए बेटा। हमें चाहिए 5, फार्मूला है ये बेटा, के की वैल्यू के इंटू 8, 8 के की वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शन में आनी चाहिए। दिस इंटू 3 हो गया 3 डिवाइड बाई के प्लस 1। हमने यहाँ क्या किया? हमने इसमें सेक्शन फार्मूला लगाया। इतनी देर से हम लोग सेक्शन फार्मूला ही खेल रहे हैं, सेक्शन फार्मूला में ही खेल रहे हैं, तो फार्मूला याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। ये है फार्मूला इसका एक्स ऑर्डिनेट का, तो लगाया, इससे के की वैल्यू देखिए डायरेक्ट निकल आएगी। 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 8k प्लस का 3। सॉल्व करिए यहाँ पे, इस 5 को इधर ले आइए, इस 3 को उधर ले जाइए, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 8k माइनस 5k, दिस इज 2 इज इक्वल टू 3 बाई के बराबर 3k, सॉरी 3 बाई नहीं 3k, ये हो जाएगा 2 बाई 3, है ना। अब इसमें क्या करना है? इसमें करना ये है हमें कि कुछ ये दिखाना नहीं है, के की वैल्यू क्या आ गई? फ्रैक्शन में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b डिवाइड्स AC in 2:3, hence A, B, C are कोलिनियर। प्रूफ, ये प्रूफ करना है, ऐसे प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, हाँ मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही से। वो एक्चुअली होता क्या है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद देना, वो स्क्रीनशॉट स्क्रीन के अंदर ही पड़ा रहता है, उसको देखता नहीं कोई दोबारा, है ना। तो पढ़िए उसको बेटा, है। नेक्स्ट 25 देखते हैं इसमें क्या है। सेम क्वेश्चन लगाइए अपने आप से, डू योरसेल्फ।
नेक्स्ट, डू योरसेल्फ बेबी। देखिए मिड पॉइंट है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी शोड एट द एडजेसेंट पॉइंट। तो मिड पॉइंट है ए बी, इसका ये मिड पॉइंट है, इसको मान लिया क्या x1, 0 हो गया ये पॉइंट। क्या बताया था मैंने, एक्स एक्सेस पे पॉइंट y बराबर 0 होता है, आप इसको x1 y1 मान लेंगे तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, आप कर गलत देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा b 0, 0, y, आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, मान लीजिए। अब आप मिड पॉइंट लगा दीजिएगा, थ्योरम तुरंत आ जाएगी। देखिए 0 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट है 4, तो x1 बराबर 8। ऐसे ही 0 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 3, तो y बराबर माइनस का 6। तो पॉइंट क्या आ गए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 8, 0, 8, 0, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -0, 0, माइनस का 6। कितनी जल्दी होगा देखिए, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, लगा दीजिए 1-1.5 घंटे में आराम से हो जाते हैं। 27 देखिए क्या है, 27 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। 2006 में आया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। तो सेंट्रॉयड जी क्या बताया था, जिसने पहला वीडियो देखा होगा, जी क्या होता है सेंट्रॉयड जी, किसी ट्रायंगल की मीडियन को आपस में इंटरसेक्ट करने पे जो पॉइंट मिले वही सेंट्रॉयड कहलाता है। तो इसको क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाई 3। बस x1 x2 x3 की वैल्यू रखनी है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, है ना। सॉल्व करिएगा अपने आप। नेक्स्ट, टू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द थर्ड वर्टिस। करिए। हाँ, इसमें 29 the vertices of the triangle A and B and C, the value of P centroid given। सीधे फार्मूला लगाइएगा, काम खत्म, है ना। तो आप ये कॉन्सेप्ट एकेडमी चैनल है, कॉन्सेप्ट एकेडमी _ ऑफिशियल, इसको आप लोग ऑनलाइन क्लास तो ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन, है ना, और ऑफलाइन भी आ सकते हैं। और ये कहाँ मिलेगा आपको, ये है कानपुर में, ठीक है। ये नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर लिखा है। हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। कमेंट तो लिखा नहीं है, कमेंट भी लिख दीजिए आप, ठीक है। चलिए, अब इस सेक्शन फार्मूले 2 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। किसी को अगर इसकी और जरूरत है और क्वेश्चंस लगवाना चाहता है या प्रैक्टिस करना चाहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं एक इसके अलावा और क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस की कोशिश करते हैं लाने की। और हम लोग फिर से अब अगला जो टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बच्चे थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं आईसीएससी के, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्ट्रेट लाइन। ओके।